ये रैली रही है, क्या कुछ संकल्प है ये जो यात्रा? आज जनहित संकल्प यात्रा का सेकेंड चरण की शुरुआत हुई है। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ 22 अक्टूबर से शुरू हुआ। कानपुर देहात से 10 दिनों की यात्रा करके प्रथम चरण हम लोग चंदौली आकर के बनारस आते हुए 31 अक्टूबर को समापन किए थे। आज दूसरे चरण की बाकायदे जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार नियमावली और संविधान का पालन करते हुए हम लोगों ने पूरे 10 दिन किया। प्रथम चरण योगी सरकार की प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, पूरी साथ दिया। लेकिन आज बनारस से जब द्वितीय चरण फिर 12 जनपदों की यात्रा, कुल 22 जनपदों की यात्रा हम करने निकले हैं। 11 नवंबर को यह यात्रा का समापन होगा लखनऊ में। लेकिन आज जो मोदी के प्रशासन ने, योगी के प्रशासन ने तो सहयोग किया, लेकिन मोदी के प्रशासन ने हिटलर शाही किया। आज सरदार पटेल की रथ को, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ को इन्होंने रोका। इन्होंने हमारे हजारों साथियों को जगह जगह डिटेन किया। सैकड़ों फोर व्हीलर हमारे जगह रोक दिए गए और 50 से ज्यादा ऑटो थे, ऑटो यूनियन के ऑटो, कई ऑटो को सीज कर दिया इन्होंने। बस पूरी तरीके से। अब मैं आपको ये बात कहूं तो ये आरएसएस के लोग हैं। ये जो दो गुजरात से निकले हैं, पहले वो दो आए थे जो इस देश को आजाद किए, और ये दो जो इस समय दो आए हैं ये देश को गुलाम बनाने निकले हैं। और बनारस के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, इन दो गुजरातियों से निजात पाना होगा। बनारस की प्रशासन ने जो आज मेरे साथ किया, आज यात्रा का जो रूट चार्ट था पूर्व प्रस्तावित था, गृह सचिव को बकायदे नोटिफाई किया गया था संविधान के रेगुलेशन के अनुसार, हाईकोर्ट के नियम के अनुसार। आज कमिश्नर बनारस, मोदी के पुलिस प्रशासन ने जो कुछ किया है यह नेस्तनाबूद करने का काम है। मोदी को नेस्तनाबूद ये लोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को, पूरे पटेल समुदाय, पूरे पिछड़े समुदाय को आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि पूरे देश से मोदी के इस हिटलरशाही व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना होगा। सरदार पटेल का नाम लेते हैं, सरदार पटेल का नाम लेकर के ये सरकार बनाते हैं, लेकिन पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम जो गुजरात में था, मोदी ने उसका नाम बदल करके मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया। यह सरदार पटेल साहब के को झुकाने का काम है, सरदार पटेल साहब के स्वाभिमान को रौंदने का काम है। और मैं कहता हूं, अरे मोदी, आप केवल सरदार पटेल के नाम से आए हो तो याद रखना, यही सरदार पटेल के लोग आपको नेस्तनाबूद भी करेंगे, आपके हिटलर साहब को नेस्तनाबूद भी करेंगे। क्या लगता है आपको कि सरदार पटेल को लेकर के सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सिर्फ यह नाम या उनके जो विचार है उस पर भी राजनीति करना चाहती है, उसको भी अपने पाले में? जिस तरीके से सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था, हमारे भाई साहब कहते हैं, आदरणीय अविनाश काकड़े साहब हैं नागपुर से आए महाराष्ट्र से, चिराग भाई पटेल हैं, अनामत आंदोलन, पाटीदार अनामत आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। गुजरात के जो लाखों लोग रैली हुई थी। एक बात मैं अगर आपको कह दूं, सरदार पटेल साहब प्रधानमंत्री बने होते तो भाई साहब कहते हैं कि आरएसएस को 25 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिए होते, भाजपा नाम की और मोदी नाम का जो जुमला है वो पैदा हुआ ही नहीं होता। और मैं कहूं कि सरदार का लेते हैं नाम और बिगाड़ते हैं देश का काम। सरदार का के नाम का माला, लेकिन सरदार के विचारों पर लगाते हैं ताला। एक सवाल और चर्चाओं में चल रही है कि बटोगे तो कटोगे, किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, मोदी, योगी जी या मोदी जी किसी ने भी ये नारा लगाया है। मैं पिछड़ों को कहूंगा, पटेलों को कहूंगा, कुर्मियों को कहूंगा, किसानों को कहूंगा, कमेरों को कहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। जैसे इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ का जो नारा दिया था ये नारा नहीं था, ये हमें आगाह कर रहे थे कि हम सरकार में आने वाले हैं, अपनी बेटियों को बचा लो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और पूरा भारत, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा महिला अपराध का केंद्र है। उसी तरह ये कहते हैं बेटी, जो आपने अभी कहा कि बटोगे तो कटोगे, हाँ मैं पिछड़ों को संदेश दे रहा हूं। यह जो सरदार स्वाभिमान यात्रा निकला है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ निकला है, जनहित संकल्प यात्रा निकला है, यह लखनऊ जाकर एक नया आयाम देने वाला उत्तर प्रदेश को, एक नया तैयारी देने वाला उत्तर प्रदेश को, एक नया रास्ता देने वाला उत्तर प्रदेश को। सरदार साहब का रास्ता ही उत्तर प्रदेश के लिए रास्ता होगा।
ये 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में साबित होगा। मैं कहना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं अविनाश काकड़े जी, इनसे बात करें। बिहार की राजनीति चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उठापटक की स्थिति है? आप वैचारिक रूप से आप पीडीए को मानते हैं, पीडीए के विचारों से आप सहमत हैं? महागठबंधन जो इंडिया महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए खड़ी है, जो अभी स्थितियां चल रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव का स्तर गिरा दिया, जनता के प्रमुख मुद्दे विचारों से और आपके संवादों से बाहर है, नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं। वो बोलता है, पहले अभी बोल देता है कुछ भी कि हम नए शुगर, आज की घोषणा है उनकी कल की कि हम सारे शुगर मिल जिंदा कर दिए। तो ये 11 साल से केंद्र में बैठ के 20 साल से वहां बैठ के जग मार रहे थे, क्या कर रहे थे? ये सर, ये खाली की खाली जुमलों की पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, वक्तृत्व यही नेतृत्व और यही कर्तृत्व, मतलब बकलोली के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो उनके पंडित अटल बिहारी ने बोल दिया था। आप अब दूसरा क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं करेंगे। जनता के रोजी रोटी, रोजगार, कारखाने, कर्जा, आपको पता है डूबने वाली, हमारी बैंकें डूबने वाली है। हमारा सोना लुट गया, 60,000 करोड़ का सोना अभी परसों बेच दिया गया हमारा सोना। जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपको उसने बोला था ना कि मैं फकीर था, आप सबको फकीर बना के मानेगा, उसके बिना वो छोड़ेगा नहीं। और उसके अगेंस्ट में इन्होंने 1687 उद्योगपतियों के हाथ में इस देश की 50% जीडीपी और 70% प्रॉपर्टी दे दी है। समझ जाओ, सुधर जाओ, आगाह हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरे दिन आने वाले। एसआईआर को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है, बिहार में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार इसको लेकर के जो आपका वैचारिक है सामंजस्य महागठबंधन, वो हमेशा से विरोध करता आ रहा है। क्यों इसका विरोध हो रहा है? एसआईआर का विरोध क्यों आपके? सर, एसआईआर होता तो मैं खुल के करता, उसका समर्थन करता। ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बीआईआर हो रहा है। बीजेपी का ये रिसर्च रिपोर्ट है और बीआईआर किया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। एसआईआर तो होना ही चाहिए, देश का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, देश के साथ कौन है कौन नहीं है वो समझना चाहिए। मगर क्या 6000 वोट कटा देना एक रूम में बैठ के, जिसके यानी सीसीआर कैमरे से सब ओपन हो चुका है और उसमें तुम्हारा एमएलए इन्वॉल्व है, तुम्हारी सरकार इन्वॉल्व है। आप क्या सोचते हो? ये एसआईआर हो रहा है कि बीआईआर हो रहा है? क्या हो रहा है? हम बीआईआर का विरोध करने वाले लोग हैं, एसआईआर का विरोध नहीं करते। हम देशभक्त लोग हैं, देश के साथ चलते, संविधान के साथ चलते। वो ज्ञानी जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ के बारे में जब हुआ था सीसीटीवी के बाद, अब ये सीसीटीवी आया है। क्यों स्पेस दिया जा रहा है कि जमानत मिल जाए? क्यों स्पेस इतना देर दिया जा रहा है कि उनको दोनों को, ये सुभाष गुत्तेदार नाम के एक करप्ट आदमी है, वो एमएलए है आलम का, और इस आलम को मैं 25 सालों से जानता हूँ, क्योंकि उनके विरोध में जो जीत के आते हैं वो बीआर पाटिल मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक मित्र है। आप मुझे बताइए कि पिछले वक्त 600 वोटों से हारा था, वो आदमी मुझे पूछा था, अविनाश मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, कैसे हरा देते लोग? अब समझ में आया कि ऐसे हरा देते हैं लोग। ये बीजेपी की जो जननीति है, ये 2-4% से हार तक जीत सकते हैं, मगर अभी मैं बता देता हूँ कि अभी 60-40 से ज्यादा तफावत होने वाली है। जनता 60% इनके विरोध में खड़ी हो गई है। 27 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है। स्वाभाविक सी बात है कि बिहार के बाद अब एसआईआर यूपी में भी लागू करने को लेकर के खाली बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं हो रहा, अन्य राज्यों में क्यों हो रहा? क्या बीजेपी शासित राज्यों में? अब मुझे बताओ कि एसआईआर किया इन्होंने, कितने लोग घोषित किए कि ये बिहार में जो लोग हैं ये बांग्लादेशी पाए गए, रोहिंग्या पाए गए या पाकिस्तानी पाए गए? एक भी बताया नाम? 65 लाख की सूची जारी की गई है, उसमें एक भी बांग्लादेशी है तो नहीं बोलते हैं। 65 लाख की सूची कौन सी है कि जो वहां के वोटर है, जो उनको वोट नहीं देते, उनका कटाया ना? ये लोकतंत्र है क्या? थैंक यू।